मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि आज आप लोग डेट बताइए, कौन सा डेट है आज? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 8 सितंबर को हम लोग क्या मना रहे हैं जी? विश्व साक्षरता दिवस। पूरा दुनिया मना रहा है, पूरा दुनिया मना रहा है ना। हिंदी में बोलते हैं विश्व साक्षरता दिवस, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वर्ल्ड लिटरेसी डे। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड लिटरेसी डे बोलते हैं। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। विश्व साक्षरता दिवस मनाने के लिए कौन बोला होगा तब तो इसके लिए कौन बोला है भाई? यूनेस्को। कौन बोला है? यूनेस्को। यूनेस्को कहाँ से आया? यूनेस्को के पहले हम लोग यूएन के बारे में सीखेंगे। यूएन क्या है? यूनाइटेड नेशन। यूएन क्या है जी? यूनाइटेड नेशंस। इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। क्या कहते हैं? संयुक्त राष्ट्र। क्या कहते हैं बताइए? संयुक्त राष्ट्र। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क कहाँ है बताओ? अमेरिका में। जैसे आपका भारत में मुंबई है ना, फेमस जगह है ना मुंबई, वैसे अमेरिका में यहाँ पे ले लेते हैं यूएस। यूएस में एक जगह है, क्या है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर का यूनाइटेड नेशन। देखिए यूनाइटेड नेशन कितना इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945। इसका स्थापना कब हुआ है? 24 अक्टूबर 1945। अच्छा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ था? 1939 से 1945। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो उसके बाद लगा लोगों को कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे कि तीसरी लड़ाई नहीं हो। तो इसके लिए एक संगठन बना। कौन संगठन बना? यूनाइटेड नेशंस। कौन संगठन बना? यूनाइटेड नेशंस। कौन सा संगठन बना? यूनाइटेड नेशंस। 20 अक्टूबर 1945 को किसका स्थापना हुआ है? यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क अमेरिका में है, यूएस में है। अब यूएन का जो यूनेस्को एजेंसी है, क्या है? एजेंसी है। इसका बहुत सारा एजेंसी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य विभाग का भी एजेंसी है, सब चीज़ का एजेंसी होता है। तो यूनेस्को के बारे में हम सीखेंगे। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। कहाँ है हेडक्वार्टर? पेरिस। कहाँ है आपका? फ्रांस। कहाँ है जी? देखिए इसका फुल फॉर्म ले देते हैं, आप लोग लिख दीजिएगा। यू से क्या होता है? यूनाइटेड। यू से क्या होता है? यूनाइटेड। एन से क्या होता है? नेशन। नेशन मींस राष्ट्र। ई से क्या होता है? एजुकेशनल। क्या होता है जी? एजुकेशनल मतलब शिक्षा से संबंधित। यस, ये हो गया ना। यस, साइंटिफिक। साइंटिफिक मतलब होता है विज्ञान से संबंधित। साइंटिफिक मतलब विज्ञान से संबंधित। सी, कल्चरल। कल्चरल होता है सभ्यता से संबंधित। जैसे हम लोग यहाँ सिंधु सभ्यता है, सब होता है। ओ उससे होता है ऑर्गेनाइजेशन। उससे क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब संगठन। यही बोला है हम लोग को 8 सितंबर को क्या मनाने के लिए? विश्व साक्षरता दिवस। 8 सितंबर याद हो गया आप लोग को? जो नहीं पढ़ता है आप लोग के गांव में, उनको भी बताइए। समझ गए कि पढ़ने से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है? उनको भी बोलिए पढ़ने के लिए, अवेयर कीजिए। अब देखिए थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में हम थोड़ा सा बताते हैं। बिहार का यूनेस्को साइट्स, एक है महाबोधि मंदिर गया, एक है नालंदा खंडहर, आप लोग नाम सुने होंगे, और तीसरा है विक्रम सिन्हा विश्वविद्यालय, भागलपुर में है। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना आवासीय विश्वविद्यालय है। पता है नालंदा विश्वविद्यालय में कितने टीचर थे? 2000। लगभग कितना टीचर थे? तो सोचो, जहाँ पे 2000 टीचर होंगे तो स्टूडेंट कितना हो? 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट। समझ गए? और इसको नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनाया था?
आप लोग गुप्ता वंश का नाम सुने होंगे। कौन वंश? गुप्त वंश, है ना। कौन वंश सुने होंगे? गुप्त वंश का नाम सुने हैं, है ना। तो गुप्त वंश के एक राजा थे, वही क्या बनाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। वही क्या बनाए थे? नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए आप लोग बताइए, हम लोग विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 8 सितंबर। ठीक है। इसका घोषणा कौन किया है? यूनेस्को। कौन किया? यूनेस्को। और इसकी शुरुआत कब हुई? 1966। कब हुई बाबू? 1966। अब देखिए, बिहार में यूनेस्को का 3 साइट है। एक नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा महाबोधि मंदिर गया, और तीसरा है विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। तो थोड़ा सा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि अपना काम लोग का नजदीक है, हम नालंदा जिला में है। इसको बनाया कौन था? गुप्त वंश का एक राजा था, कुमार गुप्त। कब बनाया था? 427 ईस्वी में। कब बनाया था? 427 ईस्वी में। समय बीतते चला गया, और उसके बाद खिलजी वंश, ये कौन वंश आया था? खिलजी वंश। कौन वंश आया था? उसमें था बख्तियार खिलजी। क्या नाम था? बख्तियार खिलजी। तुर्की से आया था। कहाँ से आया था? तुर्की से। कहाँ से आया था? तुर्की को अभी टर्की भी कहते हैं। तुर्की को क्या कहते हैं? टर्की का राजधानी कौन बताए? अंकारा। टर्की राजधानी कौन सा है? अंकारा, है ना। ये जो टर्की जो कंट्री है ना, यूरोप और एशिया के बीच में बॉर्डर पे, देखना मैप पे मिल जाएगा। 1193 में आके बख्तियार खिलजी किया इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। कहा जाता है कि इसको जब जलाया गया था तो महीनों दिन यहाँ पर किताबें जलते रह गए। इस यूनिवर्सिटी में, नालंदा विश्वविद्यालय में, चीन के लोग, कोरिया के लोग, भूटान के लोग, थाईलैंड के लोग आके पढ़ाई करते थे। सोच लीजिए, आप जिस जिला में है, जिस धरती पे हैं, कितना एक पवित्र धरती है, कितना पाक धरती है। यहाँ पे वैन सांग का नाम आप सुने होंगे। चीन के एक यात्री थे वैन सांग, यहाँ पे आके पढ़ाई की। यहाँ पे आके क्या किए हैं? पढ़ाई की। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग करते हैं। भारत की साक्षरता दर कितना है पता है? 77 से 78%। इसका मतलब क्या समझे आप लोग? मतलब 100 में 77 व्यक्ति, 100 में कितना व्यक्ति? 77 व्यक्ति ही पढ़ा लिखा है, बाकी पढ़ा लिखा नहीं है। केरल में सबसे ज्यादा साक्षरता है, लगभग 90% से ऊपर, लगभग 90% से 90% से ऊपर लोग पढ़ा लिखा है। सबसे कम साक्षरता अपना बिहार है। सबसे कम साक्षरता अपना क्या है? बिहार। आप लोग से उम्मीद है कि पढ़िए और अपने स्टेट को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इज्जत रखिए, समझ गए? तो और स्टेट पीछे चला जाए। बिहार और अरुणाचल प्रदेश का साक्षरता दर कितना भी है? 61 से 65%। मतलब यहाँ पे मात्र 61% से लेकर 65% ही बच्चे पढ़ते हैं, बाकी पढ़ाई लिखाई नहीं करते। और वो भी पढ़ते हैं, मैट्रिक परीक्षा पास करते हैं कैसे? चोरी करके। आपको भी पता है कि हम मैट्रिक एग्जाम में, इंटर के एग्जाम में कितना चीटिंग चलता है। खैर, आप लोग से देश के भविष्य हैं और देखिए सुधारिए। ये सब चीज़ समझ में आ रहा है आपको, है ना? ये साक्षरता के बारे में हुआ। किसके बारे में हुआ? साक्षरता के बारे में हुआ। साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? अब तो याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। 8 सितंबर और क्या मनाते हैं? विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व। अब देखिए, भारत सरकार हम लोगों को क्या करता है? सबको पढ़ने के लिए बहुत सारा अभियान लाता है, प्लान लाता है। एक अभियान आया था सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का मतलब हर जगह शिक्षा को फैलाया जाए। ये कब आया था? 2001 में। फिर आया एक और अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। कब आया? 1988 में ही आया। भारत सरकार एक स्लोगन देता है, पढ़े भारत बढ़े भारत। कितना सा स्लोगन है? पढ़े भारत बढ़े भारत। भारत का सब लोग पढ़ेगा तब तो बढ़ेगा भारत, ऐसे पढ़ेगा ऐसे थोड़े बढ़ेगा, है ना? एक और एजुकेशन है, आगे है न्यू एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी का फुल फॉर्म होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी।
नई शिक्षा नीति, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे लोग, नई शिक्षा नीति। सरकार क्या कहता है कि कब आया था नीति 2020। भारत सरकार क्या कहता है कि 2030 तक हर बच्चे को पढ़ा दो। 2030 तक कहता है कि भारत में हर बच्चे को क्या कर देना है, पढ़ा देना। 2030 तक क्या कर देना है, हर बच्चे को पढ़ा देना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही है कि एक भी बच्चा बेरोजगार या निरक्षर नहीं होना चाहिए। पढ़ेगा तब तो आपको रोजगार लगेगा, लगेगा ही लगेगा। अब हम बिहार से कुछ ऑब्जेक्टिव आपसे शेयर करना चाहते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता, बिहार में सबसे ज़्यादा साक्षरता किस जिला में, किस जिला में? तो आप लोग रोहतास जिला का नाम सुने हैं। सबसे ज्यादा कहाँ पढ़ा लिखा लोग है, रोहतास में। रोहतास एक जिला है। रोहतास क्या है, जिला है। कहा जाता है कि रोहतास जिला से सबसे ज़्यादा आईएएस और आईपीएस बनते हैं। हमारे बिहार में रोहतास आईएएस आईपीएस तो समझते होंगे, है ना, डीएम एसपी समझते ही होंगे, है ना। और सबसे कम पूर्णिया जिला, सबसे कम साक्षरता कहाँ है, पूर्णिया। पूर्णिया जब उधर है, आप जाइएगा नेपाल का बॉर्डर समझते हैं ना, उधर देखिएगा पूर्णिया। तो सबसे कम पढ़ा लिखा लोग कहाँ है, पूर्णिया में। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कहाँ है, रोहतास में। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग कहाँ है जी, रोहतास जिला में है। तो साक्षरता के बारे में सीख रहे हैं। अब मुझे एक चीज़ बताइए, बिहार, कौन सा स्टेट, बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री अभी कौन है जी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। और ये पता है आईपीएस थे, क्या थे अपने बैच के, आईपीएस, है ना, मतलब इंडियन पुलिस सर्विसेज, मतलब एसपी के एक्सम है। ठीक है। अभी ये क्या है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, डॉक्टर, अभी कौन है, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। ये बताओ बिहार के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन है? ऐसे ही बताओ, बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम सुने हो? हाँ। और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ही बिहार के पहले शिक्षा मंत्री। बिहार के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ठीक है। और अभी कौन है बिहार के शिक्षा मंत्री, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह। डॉक्टर सुनील कुमार सिंह कौन है, बिहार के शिक्षा मंत्री। अच्छा ये बताओ, भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन है? अबुल कलाम आजाद का नाम ना सुना है? हाँ। अबुल कलाम आजाद का नाम सुने हैं आप लोग? अबुल कलाम आजाद भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है। और अभी भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? ये तो बिहार के न हैं। भारत के अभी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, तो डॉक्टर नहीं है, धर्मेंद्र प्रधान। ये सब आपको, ये सब लिख लिया, नोट कर लिए हैं? हाँ। ये सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो आज के लिए वीडियो आपका देखिए शिक्षा पे आधारित था, तो इसके लिए हम लोग, ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ना। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, है ना, समझ में आया? सब शिक्षा से संबंधित ये सब चीज़ें थी। किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित चीज़ें थी। तो ठीक है, फिर टेक केयर।